संगम युग खाली बैठने का युग है ही नहीं। हम सबको बाबा ने अलग अलग सेवाएं, अलग अलग रोल दिए हुए हैं। 2 साल पहले मुंबई में दादी जी से मिलना हुआ, तो सभी ऐसे बैठे थे। तो नीलू बहन ने दादी से कहा कि ये सब लोग कब तक इतने बिजी रहेंगे, इतनी सेवा करते रहते हैं, क्या ये ऐसे ही करते रहेंगे? तो दादी ने कहा, फिर और करेंगे क्या? और करेंगे क्या? संगम युग के समय को बिताएंगे कैसे ये? तो अच्छा है, दादी ने कहा, बाबा ने हर एक को एक एक खिलौना दिया हुआ है। हाँ, तो ये संगम युग के खिलौने हैं सिर्फ, जो हम सारा दिन, चाहे लौकिक अलौकिक, आज बाबा ने क्लियर कर दिया, सब कुछ सेवा है। सतयुग बनाने की सेवा पर है। सेवा हमारी स्थिति से होती है। तो अगर हम अमृत वेले और सुबह के समय अपनी स्थिति को अच्छे से सेट करें, और फिर सारा दिन हमें अटेंशन क्या रखना है कि उस स्थिति में रहना है और उस स्थिति को सिर्फ आगे बढ़ाना है। तो फिर जितनी जितनी हम स्थिति में शक्ति भरते जाएंगे, और ये हम सबका पुरुषार्थ है, हमें और आगे इसको करना है। जितना हम ये करते जाएंगे, तो समय तो हमें अब कम पड़ेगा आने वाले समय में। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अंत समय में आप सबको 2 या 3 घंटे सोने का समय मिलेगा सिर्फ। बाबा ने क्लियर उस मुरली में कहा, 12 बजे सोएंगे, 2 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि भीड़ ही इतनी होगी, तो उससे ज्यादा समय अपने लिए नहीं मिलेगा करने के लिए कुछ भी। तो बिल्कुल। क्यों, वो कैसे होगा लेकिन उस समय? क्योंकि हम अपनी स्थिति में उस शक्ति तक पहुंचेंगे। बाबा की मदद हर क्षण होगी। करावनहार वो कराएगा, करनहार हम निमित्त होंगे, लेकिन हमें उस समय के लिए अपनी तैयारी करनी है, बहुत बहुत तैयारी करनी है। तो हम सबकी ये जिम्मेवारी है अभी कि हम सुबह के समय को, 4 बजे से 8 बजे का जो समय है, उसको बहुत एक्यूरेटली, क्योंकि इस समय हम में से मेजॉरिटी सेंटर पर नहीं आ पा रहे मुरली सुनने, तो कभी कभी उसकी वजह से हम थोड़ा ढीले हो जाते हैं, क्योंकि मुरली तो यूट्यूब पे चल रही है या मुरली तो जूम पर चल रही है, तो हम चलते चलते कुछ और कर लेते हैं साथ में। कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े प्रेस कर रहा है, कोई तैयार हो रहा है, कोई बगीचे में पानी डाल रहा है। ये नहीं है, भगवान की पढ़ाई है। चाहे हम ऑनलाइन सुने चाहे सेंटर पर, हमें बिल्कुल उतना ही एक्यूरेटली बैठना चाहिए। अपनी यूनिफॉर्म पहनकर, अपना बैज लगाकर, अपना डायरी पेन लेकर, बिल्कुल वैसे कि हम सेंटर पर बाबा के सामने बैठकर मुरली स्टडी कर रहे हैं। जितना अटेंशन हम पहले रखते थे, अब समय अनुसार हमें उससे भी ज्यादा अटेंशन रखना है, क्योंकि वातावरण में हम सबको पता है कितना 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 दर्द है वातावरण में, कितना दर्द है। जिस परिवार से भी पूछेंगे, हर एक परिवार में कोई ना कोई, परिवार का या दोस्त या रिश्तेदार, हर एक घर में कोई ना कोई कनेक्शन में है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है इस समय। तो कितना हर एक के मन की स्थिति हिल चुकी है। फिर इतने अनेकों ने शरीर छोड़ दिया, कितना दर्द होगा वातावरण में। कितनी आत्माओं ने इकट्ठे शरीर छोड़ा है। हम सबको बाबा ने बताया है क्या होता है ऐसे समय पर, जब इकट्ठे बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। कितने परिवारों ने सदस्य खोया है, कितने लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, और जितने लोग सेवा कर रहे हैं वो कितने दर्द और थके हुए हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं हवा में कितना दर्द है। अगर हम इस समय अटेंशन नहीं रखेंगे, तो वातावरण का वाइब्रेशन हम पर असर डाल देगा। हमारा रोल है वातावरण को प्रभावित करके परिवर्तन करना, लेकिन अगर हमने नहीं ध्यान रखा, तो वातावरण हम पर हावी हो जाएगा, और हमें भी फिर थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा डर, ये सब होने लग जाएगा। तो इस समय को, आज तो बाबा ने समय का बहुत महत्व सुनाया है। इस समय बिल्कुल ढीला नहीं होना, बिल्कुल ढीला नहीं। सुबह 4 से 8 बजे मौन का समय, एक्यूरेटली योग का चार्ट बढ़ाते हुए,
और मुरली बिल्कुल एक्यूरेटली स्टडी करनी है। और जैसे ही थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक होंगी, हम सेंटर आना शुरू करेंगे, तो कोई भी उस बात में ढीला नहीं हो, क्योंकि पिछले कुछ मास में देखा था, जब सेंटर खुल गए थे, सेंटर आना शुरू करना अलाउड था, कई भाई बहनें नहीं आ रहे थे। कहते अब तो घर पे बैठकर मुरली आराम से समझ में आ जाती है। अब तो हमारी स्थिति घर पे रहकर बहुत अच्छी होने लग गई है। इतना आना-जाना टाइम बहुत लगता है। ये अलबेलापन संगम युग के अंत में पहुँचते-पहुँचते कहीं हमारे पाठ को और हमारे सारे कल्प के पाठ को ना बिगाड़ दे। तो बहुत अटेंशन है। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, अंत में फिर से झाड़ हिलेगा, फिर से झाड़ हिलेगा। तो ध्यान रखें, ऐसा ना हो झाड़ हिले और हम टूट गए। टूट गए मतलब कोई ज्ञान छोड़ के नहीं चले जाएँगे, लेकिन यहाँ से टूट सकते हैं। इसलिए बहुत एक्यूरेट दिनचर्या, और अब तो समय ज़्यादा है हमारे पास, तो और भी एक्यूरेट कि हम शाम को भी रोज़ ज़रूर योग करें, रात को सोने से पहले। इस सीज़न की आखिरी मुरली, ऐसा लगा जैसे अव्यक्त बाप-दादा हमें सारी शिक्षाएँ वो दे रहे हैं कि आगे के समय में हमें कैसे चलना है। तो बाबा ने कहा बाबा, क्योंकि तब थोड़े दिन ही हुए थे ना दादी गुलज़ार के अव्यक्त हुए, तो सबके मन में था आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? तो बाबा ने कहा बाबा सदा साथ है, साथ रहेगा। अगर आप सुबह अमृत वेला करेंगे, मुरली मिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप कभी भी मुरली सुन सकते हैं, आपको एक्यूरेटली वही टाइम पे मुरली स्टडी करनी है, सेंटर पर जाकर शाम का योग करेंगे। और बाबा ने कहा रात को बाबा को गुड नाइट करने जरूर आएंगे। सारा कुछ उस मुरली में एक्यूरेट था। और बाबा ने कहा अगर आप रात को बाबा को गुड नाइट करने आएंगे, तो बाबा बधाई देंगे, अर्थात बाबा शक्ति भरेंगे। तो वो भगवान की शिक्षा है। हम कहते हैं अभी कैसे चलेगा, अरे भगवान तो डायरेक्टली बताता है अभी कैसे चलना है, लेकिन हमें उसको एक्यूरेटली फॉलो करना है। ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चल रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं, नहीं। समय को परिवर्तन करने वाली आत्माएं, इस समय ध्यान से चलना होगा। बाबा ने कहा हुआ है, संगम युग के अंत को देखने की ताकत होनी चाहिए। अर्थात संगम युग के अंत की जो वाइब्रेशन होगी कलयुग की, उस कलयुग की वाइब्रेशन का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़ जाए, उसके लिए अपनी शक्तिशाली स्थिति। तो ये समय वो चल रहा है जहां बहुत सारी आत्माओं ने अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाया है पिछले 1 साल के अंदर। बहुत सारी आत्माओं ने ज्ञान अच्छे से और मनन चिंतन और पुरुषार्थ और भक्ति और योग, लेकिन कुछ आत्माएं इस पिछले साल में ढीली हुई हैं। तो लेकिन आज बाबा ने कहा महसूसता की शक्ति, क्षमा मांगो, माफी मांगो, बाबा और हिम्मत देके और आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए आज की मुरली को पकड़ लें और समय के महत्व के वरदान को सब लिखते जाएं। तो बाबा ने हमें चूज किया है सृष्टि परिवर्तन के लिए। सारा दिन यहाँ बाबा का साथ, सेवाधारी और कर्मातीत स्थिति बनाकर रखनी है।